मेरे साथ आइए। वो नापित मिला? हाँ मूरा। कैसे हो गया? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो नंद, उसका रानी अवंतिका के साथ अवैध संबंध है। शिशुनाग के 9 पुत्र भी उसी नंद के हैं। स्वयं हमने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो कभी विश्वास नहीं करते। अब हम क्या करेंगे महाराज? हमें शिशुनाग को सचेत करना होगा। जब तक हम ना लौटे आप द्वार मत खोलिएगा। मित्र शिशुनाग, मित्र, अनर्थ हो गया मित्र। मैं जो तुम्हें बताना है शायद वो तुम सुन ना पाओ। हमारे लिए भी कह पाना बहुत कठिन है, पर अगर मैं मौन रहा तो अपनी मित्रता के साथ छल होगा। रानी अवंतिका वो तुम्हारे साथ। क्या किया रानी अवंतिका ने? केश काटने आया था महाराज के, फिर सोचा हर दिन का झंझट समाप्त कर दो। तुमने आने में विलंब कर दिया। तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात रानी मुर्रा विधवा हो जाएगी और मैं विधवाओं को देख नहीं सकता। तुरंत उसकी मांग में सिंदूर भर दूंगा। तूने अपनी जीवा से मूरा का नाम लिया। मूरा संकट में है, मुझे उसके पास जाना होगा। हे ईश्वर, ये कैसा अपशकुन है? शीघ्रता करिए मूरा, हमें इस क्षण यहाँ से जाना होगा। परंतु हुआ क्या है? मित्र शिशुनाग नहीं रहे, नंद ने उनकी हत्या कर दी है। स्वयं को संभालिए मूरा, अब संकट हम पर है। नंद जानता है कि हम उसका सत्य जान गए, हमें तुरंत जाना होगा। चलिए। क्या हुआ? छोटे सा घाव है मूरा, चलो। चलिए। महाराज, महाराज! चलिए महारानी यहां से। ढूंढो उन्हें। मूरा, आप चाहिए। नहीं महाराज, मेरा साथ यहीं तक था। अब चंद्र की रक्षा आपको करनी है मूरा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मूरा, मुझे मेरा अंत दिख रहा है। आपको जीना होगा, चंद्र के लिए जीना होगा। सूर्य अस्त हो रहा है, चंद्र के उदय का समय आ रहा है। मत भूलिए कि चंद्र का उत्तरदायित्व आप पर है। मत भूलिए कि अब दोनों ने साथ में क्या स्वप्न देखा है। अब उसे भारत का भविष्य बनाना है। बनाएंगी ना? नंद जैसे धूर्तों से उसको प्रतिशोध लेना होगा। नाम उसका चंद्र है और उसे सूर्य की भांति चमकना होगा। आप उसकी रक्षा करिए। लेकिन महाराज, मेरे भारत की रक्षा वो करेगा। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आपके बिना नहीं जी सकती महाराज। आप अकेली कहाँ हैं? हम हैं ना, आपके साथ चंद्र के रूप में।
आइएगा मूरा, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आइएगा। क्या कहा था तुमने? भारत माता के वीर पुत्र हैं हम, माँ का ऋण चुकाना है। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? महल की सेज उस सुंदरी की प्रतीक्षा कर रही है। प्रतीक्षा तो तेरी मृत्यु कर रही है नंद। मारो इसे। चंद्र का उदय सूर्यास्त के बाद ही होता है। मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वचन देता हूं। मेरे बच्चे की रक्षा करो। लाख प्रयत्न करे कोई, किंतु चांद को आने से कौन रोक पाया है? वो भी आ गया।
है वो चंद्रगुप्त जिसे भारतवर्ष में सूर्य बनकर चमकना था, जिसे महान मौर्य वंश की नींव रखनी थी, जिसे अपने पिता के हत्यारे से प्रतिशोध लेना था, जिसे पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ना था, जिसे चंद्रगुप्त से महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनना था। कोना छान मारो, यहीं कहीं छुपी होगी। अब चंद्र की रक्षा आपको करनी है मूरा। मत भूलिए कि हम दोनों ने क्या स्वप्न देखा था। चंद्र को भारत का भविष्य बनाना है आपको। जिस दीपक को इस संसार को प्रकाश देना होता है, उसे स्वयं जलना होता है। चंद्र, भारत माँ को तुझे इस पीड़ा से मुक्ति देना होगा। तुझे ये पीड़ा सहना होगा चंद्र, तुझे ये पीड़ा सहना होगा। यही नियति है और नियति ही तुझे संभालेगा। अपने पिता का स्वप्न तुझे पूरा करना होगा चंद्र। उस नंद से तेरे पिता की मौत का प्रतिशोध लेना होगा। मगधवासियों, मगध ने आज अपना मुकुट खो दिया। आज मगध अनाथ हो गया और मैं विधवा। और आज शिशुनाग नहीं रहे और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मित्रता का छलावा करने वाला उनका अपना मित्र सूर्यगुप्त है। और मुझे इस विश्वासघात का प्रतिशोध चाहिए। मैं महारानी अवंतिका ये घोषणा करती हूँ, जो भी सूर्यगुप्त का वध कर उसका कटा हुआ सर लेकर आएगा, मैं सारा जीवन उसकी दासी बनकर बिता दूंगी। क्या है कोई इतना साहसी, है कोई ऐसा शूरवीर जो महाराज की मृत्यु का प्रतिशोध ले? है। और वो साहसी अपने महाराज की हत्या का प्रतिशोध ले चुका है महारानी। ये रहा सूर्यगुप्त का कटा हुआ शीश और ये है संसार को मगध का संदेश कि उस पर उठने वालों की आंखें सदा के लिए बंद कर दी जाएगी। आपको दासी बनने की आवश्यकता नहीं है महारानी। आपको मगध की प्रजा ने सदा ही मगध की महारानी के रूप में देखा है और सदा वैसे ही देखेंगे। दास तो मैं बनकर रहूंगा, आपका मगध के सिंहासन का। परंतु इतिहास साक्षी है कि सिंहासन का भार दास नहीं उठाता, राजा उठाता है। इसलिए मैं नंद,
मैं नंद वचन लेता हूँ, मैं अपना संपूर्ण जीवन मगध की सुरक्षा में लगा दूंगा और इसलिए मुझे ये सिंहासन स्वीकारना होगा। मगध को अनाथ होने से बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आज से मैं हूं मगध का नया राजा। ये सब क्या हो रहा है? हमें इसे रोकना होगा। हमारे रहते एक नाभिक मगध का शासक कदापि नहीं हो सकता। आइए, क्या किसी को कोई आपत्ति है? जिसने महाराजा का प्रतिशोध लिया वही हमारा राजा है। महाराज नंद की जय! महाराज नंद की जय! अब तो सामंतों और मंत्रियों ने भी स्वीकार लिया है। पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते। मैं नंद नहीं, पद्मानंद कहलाऊंगा। महाराज पद्मानंद की जय! महाराज पद्मानंद की महाराज एक बात आप सबको स्मरण रहे, राजा से प्रजा बनती है, प्रजा से राजधानी बनती है, राजधानी से राज्य और राज्य से देश। सबसे बड़ा राजा होता है, देश के लिए भी और प्रजा के लिए भी। राजा का निर्णय अंतिम निर्णय। राजद्रोह सबसे बड़ा अपराध और राजा की सुरक्षा प्रजा का सबसे बड़ा कर्तव्य। बिना राजा के भारतवर्ष मिट्टी का केवल एक टुकड़ा है और मिट्टी का कोई मोल नहीं होता। मोल सोने का होता है, जो मुझे सबसे अधिक भाता है। माथे पर मिट्टी के तिलक से कुछ नहीं होता, माथे पर सोने का मुकुट दमकना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे सोने की चिड़िया मिट्टी से दूर रहेगी, सदा मेरी मुट्ठी में रहेगी। आखिर कहाँ गया वो बालक? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।